ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम डिजायर की बात करते हैं, विश की बात करते हैं, प्रे यानी दुआ की बात करते हैं। जब आपके पास रिपोर्टेड हिस्से में कोई ऑप्टेटिव होगा तो वो मे से स्टार्ट हो सकता है या वुड दैट से स्टार्ट हो सकता है। अब मे और वुड दैट में आप कैसे चेंज करेंगे? मे जो होगा, अगर रिपोर्टिंग हिस्सा सेड के साथ है, पास्ट के टेंस के साथ है, तो आप मे को माइट में चेंज करेंगे। जबकि अगर वुड या वुड दैट से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो उसको आप खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी मे यू सक्सीड। अब यहां देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू सक्सीड। अब यहाँ मे जो है वो हमें प्रे की बात कर रहे हैं, दुआ की बात बता रहा है। क्या दुआ दी जा रही है कि खुदा तुम्हें कामयाब करे। अब यहाँ पे पीछे क्या था? सैड था, तो हमने इसको चेंज कर दिया ही प्रेड फॉर मी, यानी कि सैड टू को आपने चेंज कर दिया प्रेड फॉर मी। कॉमर्स को रिमूव करने के बाद आपने दैट को ऐड किया, कॉमर्स को रिमूव किया, दैट लगा दिया। आगे आपने इंट्रोगेटिव और डिक्लेरेटिव की तरह क्या करना है? सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या होता था, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता था या डब्ल्यू क्वेश्चन आ रहा होता था, तो आप उसको लिखने के फौरन बाद क्या करते थे? सिंपल स्टेटमेंट लेके चलते थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में। बिल्कुल उसी तरह आपने कॉमर्स को रिमूव करके दैट लगाना है। अब देखिए मे था, मे क्योंकि टेंस को इंडिकेट कर रहा है तो सेड की वजह से इसने क्या हो जाना है? तब्दील माइट में हो जाना है। किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। तो देखें यू जो है, क्योंकि हमारा सेकंड पर्सन है, इसने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है मी के। तो मी जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। हमने दैट के बाद सिंपल सेंटेंस लिखना है ना, तो दैट ही प्रेड फॉर मी दैट। यू जो होगा, हमने सिंपल सेंटेंस को सब्जेक्ट, दैट के बाद सब्जेक्ट क्या है? आई। और मे जो है वो चेंज हो गया हमारा माइट में। क्यों? सेड की वजह से। आई माइट सक्सीड। तो हमारा सेंटेंस बना ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड। और लास्ट पे यहां पे देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, तो हमने उसको फुल स्टॉप में चेंज करना। जैसे इंट्रोगेटिव्स में हम क्या करते थे, कोई जो क्वेश्चन मार्क आ रहा होता तो उसको हम लास्ट पे इनडायरेक्ट के अंदर फुल स्टॉप एंड करते थे। बिल्कुल इसी तरह जो ऑप्टेटिव एंडिंग होंगे हमारे एक्सक्लेमेशन पे, उनको आप जब चेंज कर चुके होंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो आप क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे देखें, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड दैट माय टीम हैड वन दिस मैच। यहां देखें सेंटेंस हमारा वुड दैट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोई विश की जा रही है, कोई ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि काश मेरी टीम ये मैच जीत जाती। तो देखिए द कैप्टन सेड, कैप्टन सेड को हमने किस में चेंज किया? विश्ड में। उसने विश किया, और कॉमर्स को रिमूव करने के बाद आपने क्या लगा दिया? दैट। क्योंकि हमने असर्टिव की तरह क्या करना होता है? कॉमर्स को रिमूव करके दैट लगाना है। ऑप्टेटिव के अंदर भी द कैप्टन विश्ड दैट। अब देखिए माय जो है, हमने आगे दैट के बाद सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है ना, असर्टिव सेंटेंस की तरह, डिक्लेरेटिव की तरह। तो माई जो चेंज हो जाएगा हमारा कैप्टन सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे पोजेसिव था, तो कैप्टन का जो पोजेसिव होगा हिज होगा, दैट हिज टीम। अब हमने अभी बात की स्टार्ट के अंदर कि वुड दैट हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं? अमिट कर देते हैं, सेंटेंस के अंदर मेंशन नहीं करते। तो आपने यहां से उसको निकाल दिया। द कैप्टन विश्ड दैट हिज टीम हैड वन दिस मैच। अब यहां दिस मैच को मैंने जो चेंज किया है वो क्या है? द मैच के अंदर, और लास्ट में मैंने एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप ऐड कर दिया। तो याद रखेंगे, यहां हमने तो भी सीखा था कि दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता कि दिस दैट के बाद कोई टाइम मेंशन होता, दिस वीक, दिस डे एटसेट्रा, तो फिर आप उसको वैसे ही लिख देते, दैट डे, दैट वीक, इस तरह। लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे जब इस्तेमाल होते हैं और उनके बाद अगर कोई टाइम फ्रेम आया हो, तो फिर आप उसको दैट और दीज में, दोज में चेंज करते हैं। लेकिन अगर दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके बाद कोई टाइम नहीं है, कोई और चीज है, जैसे यहां मैच की बात हो रही थी, तो फिर आप क्या करेंगे? इनको द में चेंज करेंगे। दिस और दैट को क्या करते हैं? दिस और दीज को क्या करते हैं? द में चेंज कर देते हैं। सेम उसी तरह मैंने यहां पे क्या किया? द में चेंज किया। ठीक है जी। तो हमारा सेंटेंस बन गया द कैप्टन विश्ड दैट हिज टीम हैड वन द मैच। ठीक है। अब हमने क्या सीखा यहां पे?
पहली बात तो हमने ये सीखी कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके स्टार्ट किससे होते हैं, मे से या वुड दैट से। फर्स्ट, सेकंड होगा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद अपने दैट लगाना है डिक्लेरेटिव की तरह। फिर सेंटेंस चेंज, दैट के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मे या माइट लगाएंगे। माइट उस वक्त लगाएंगे जब हमारा टेंस पास्ट का होगा, अदरवाइज आप मे को मे ही रहने देंगे। और फिर एक्सक्लेमेशन के साइन को हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप में करेंगे। फिर हमारा सेंटेंस अगर वुड दैट से स्टार्ट हो रहा है, वुड दैट से, तो फिर आप क्या करेंगे, विश को लिखेंगे और वुड दैट लगा के वुड दैट को खत्म करके आगे सेंटेंस को सिंपल कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी हैड आ रहा था इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया, वुड दैट को खत्म कर दिया, लेकिन हैड अपनी जगह पर स्टे करेगा। ये उम्मीद है ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।